की यूनिवर्सिटी जहाँ सपने बनते हैं, जहाँ भविष्य को गढ़ा जाता है, लेकिन अगर वही जगह डर की फैक्ट्री बन जाए तो क्या होगा। 2026 में एक नया कानून आया, नाम है यूजीसी। इस कानून के आने के बाद कुछ ने कहा कि इंसाफ मिला और कुछ ने कहा कि अब हमारी बारी। ये डॉक्यूमेंट्री किसी एक पक्ष की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की, छात्र की और सत्ता की। क्योंकि कानून अगर डर पैदा करे तो सवाल तो जरूरी है। तो आइए एक सरल भाषा में समझते हैं यूजीसी क्या है और इसको इतनी ताकत क्यों दी गई है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, भारत की वो संस्था जो तय करेगी कौन सी यूनिवर्सिटी चलेगी, किसको फंड अलॉट होगा और किसको कितना पैसा मिलेगा, किसकी डिग्री मानी होगी। यूजीसी का एक साइन और कॉलेज बंद। ऐसी ताकत के साथ अगर कानून बने तो उसका असर लाखों जिंदगियों पे होता है। जरूरी था कि भेदभाव रोका जाए, लेकिन सवाल ये है कैसे। आखिर ये नया कानून आया क्यों, इसकी लाने के पीछे राज क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, धीरे धीरे हम सत्ता पर आएंगे। पिछले वर्षों में एससी और एसटी छात्रों के द्वारा जो आत्महत्याएं की गई, उनके खिलाफ जो भेदभाव के आरोप लगे, सरकार पर यह दबाव था कि ऐसा एक कानून लाए जो उनको सेफ रखे। तब सरकार ने यूजीसी एक कानून लाया कि वो जाति आधारित भेदभाव को रोकेगा, शिकायतों की सुनवाई होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनेगा। इरादा नेक था पर रास्ता सही नहीं चुना गया। आखिर असली डर क्या है? डर ये नहीं कि एससी एसटी को सुरक्षा मिले, डर ये है कि फॉल्स कंप्लेंट का इलाज नहीं, डर ये है कि न्यूट्रल इक्विटी का इलाज नहीं। भाषा एक तरफा हो गया है। इस कानून ने एक पक्ष को इतना मजबूत बना दिया है, एक पक्ष को इतना कमजोर बना दिया है कि दोनों पक्ष अब आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कानून जब ढाल बने तो ठीक है, पर हथियार बन जाए तो खतरा है। इन सारे मामलों में सरकार का पक्ष भी जानना जरूरी है। अब जरा कहानी का एक पक्ष हमने सुना, अब जरूरी है सरकार की बातें भी सुनी जाए। यूजीसी का और सरकार का कहना है कि ये कानून किसी के खिलाफ नहीं, ये कानून उन छात्रों के लिए है, उन छात्रों की आवाज जिनको सालों से दबाई जा रही है। सरकार के अनुसार एससी और एसटी छात्रों के आत्महत्या मामलों ने सिस्टम की कमजोरी दिखाई। पहले शिकायत का कोई मजबूत ढांचा नहीं था, कॉलेज प्रशासन अक्सर मामले को दबा देता था। यूजीसी का कहना है कि अगर कोई छात्र डर के कारण शिकायत ही न कर पाए तो समानता सिर्फ किताबों में रह जाती है। चलिए एक और एग्जाम्पल से मैं जनरल कैटेगरी और एसटी एससी कैटेगरी को दोनों को क्लैरिफाई करता हूँ। मान लीजिए कोई एसटी कैटेगरी का छात्र है रमेश, एक नाम मात्र लेता हूँ रमेश, कोई एससी कैटेगरी का छात्र है जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी अपना कर रहा है। उसका जो गाइड है उसको बार बार कहता, तुम लोग तो आरक्षण से आए हो, रिसर्च के लायक नहीं हो। यहाँ पे रमेश शिकायत करना चाहता है, लेकिन कोई तय सीमित नहीं। उसे पता है कि अगर हम शिकायत किए तो हमारी डिग्री रुक सकती है। ज्यादातर मामलों में छात्र चुप रहता है, बट यूजीसी के नए कानून के तहत रमेश लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है और अच्छी बात है, ये करना चाहिए। यूजीसी कानून के तहत जो इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेल है वहां पे वो शिकायत दर्ज करे, मामले की गहन छानबीन करेगा और तय समय पर जांच करनी हो। अगर गाइड दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी अब सिस्टम छात्र के पक्ष में है। वर्ग के छात्र जो है उनकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। आखिर क्यों वो विवाद का कारण बन रहा है? लीजिए कोई अमीर छात्र है जो सामान्य कैटेगरी से आता है, क्लास में बहस के दौरान वो अगर बोल देता है कि आरक्षण की वजह से मेरिट प्रभावित होती है, मीन्स वो आरक्षण पर ब्लेम लगा देता है। अब उसको डर क्या है? कोई इसे एससी एसटी और ओबीसी का छात्र भेदभाव का आरोप लगाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। अमित को नोटिस आ जाए, उसका करियर खतरे में पड़ जाता है। तो इसी वजह से सामान्य वर्ग के लड़के इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो कानून है केवल जातिगत आधार पर बनाया गया, जिसको एससी और एसटी और ओबीसी एक तरफ कर दिया गया और जो जनरल कैटेगरी है, जो सामान्य वर्ग है, उसको एक तरफ कर दिया गया है। और ये कानून केवल इन तीनों के पक्ष में बनाया गया है। सामान्य वर्ग के छात्रों को डर है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल उनके लिए हो सकता और कॉलेजों पर सीधा असर है। मान लीजिए एक प्राइवेट कॉलेज इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल नहीं बनाया, शिकायतों को नजरअंदाज किया, तो यूजीसी अब उसके साथ क्या कर सकता है? उस कॉलेज को नोटिस दे सकता है, उसका फंड रोक सकता है, यूजीसी उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर सकता है। सीधे शब्दों में समझे तो ये आरक्षण बढ़ाने का कानून नहीं, ये भेदभाव रोकने का कानून है। अब विवाद इसलिए है कि कुछ लोग इसको सुरक्षा मानते हैं और कुछ लोग इसका दुरुपयोग का खतरा मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। एससी और एसटी ओबीसी के साथ ही भेदभाव है। भारत की कई यूनिवर्सिटियों में ऐसे देखेंगे जहां सामान्य वर्ग को एक टारगेट किया जा रहा है, दीवालों पर कई जातिगत सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सामान्य वर्ग के साथ भी हरासमेंट होता है। यूजीसी के इस कानून में सामान्य वर्ग के लिए कोई खास मैकेनिज्म नहीं। अब मैं लास्ट में सीधे सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर कानूनी बनाना है तो सबके पक्ष में बनाइए। एक जातिगत कानून बनाने का कोई आधार नहीं है। अगर कानून सबके लिए है तो इसमें साफ साफ क्यों नहीं लिखा गया? सरकार कहती है मिसयूज नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा?
और किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या कोई ऐसा कानून बनेगा जो झूठी शिकायतों से बर्बाद हुए छात्र को बचाएगा? समानता के नाम पे एक नई असमानता नहीं पैदा हो रही है? आपको क्या लगता है? या तो सरकार मानती होगी कि जनरल कैटेगरी के छात्र कभी पीड़ित ही नहीं है, तभी तो ऐसा कानून बना। जातिगत कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ST SC और OBC के छात्र सामान्य वर्ग के छात्र के साथ हरासमेंट नहीं करते? आपने देखा होगा। साहब, कानून किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में उसका हिसाब कौन देगा? नियत पर सवाल नहीं है। UGC कानून नियत पर सवाल नहीं, ये सिस्टम पर सवाल है। अब चारों तरफ उग्र समर्थन में लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अब सरकार को इसको सुनना पड़ेगा। अब एक बार और एनालिसिस करेंगे कि इरादा तो नहीं था, क्या रास्ता सरकार ने सही चुना? आखिरी में समाधान क्या हो सकता है? मैं अपना ओपिनियन बताऊं, ऑल कैटेगरी प्रोटेक्शन। अगर जातिगत आधार पर ही आपको कानून बनाना है तो सभी जाति को समान रूप से आप लेकर चलें। अगर कोई जातिगत आधार पर फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। एंड लास्ट में आपको अगर सुझाव देना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में अगर सरकार कोई कदम इस पर उठाता है तो मैं आपको सूचित जरूर करूंगा। धन्यवाद।